हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई के आर पार के मूड में कंगना रनौत। आज राज्यपाल कोश्यारी से मिलने राजभवन पहुंची कंगना। राज्यपाल से मिलकर कंगना ने कहा, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो मैंने राज्यपाल को बताया। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह सुना। उम्मीद है न्याय मिलेगा। मुंबई में कंगना रनौत के घर के बाहर प्रदर्शन। कंगना पर आरक्षण का विरोध और मुंबई पुलिस के अपमान का आरोप लगाकर प्रदर्शन। महाराष्ट्र की जनता के नाम संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र का नाम खराब करने की कोशिश हो रही है। मेरी खामोशी को कमजोरी न समझें। एबीपी न्यूज से बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार तानाशाही कर रही है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की जरूरत। मुंबई की घटना पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जताई चिंता। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उद्धव सरकार को फेल बताया। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कंगना मामले पर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कंगना के मामले पर सोनिया गांधी चुप क्यों। शिवसेना ने सामना अखबार के संपादकीय में कंगना रनौत पर निशाना साधा। लिखा, दुनिया की नहीं महाराष्ट्र के लोगों की है मुंबई। मुंबई में नौसेना के पूर्व अधिकारी की पिटाई के बाद शिवसेना के कार्यालय पर सन्नाटा पसरा। कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर पर ताला मारकर फरार हैं। सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर अनिल आदिवासी सामने आए। सुशांत को याद करते हुए कहा, खुश रहने वाले इंसान थे, कभी ड्रग्स लेते नहीं देखा। अमेरिकी अखबार न्यूज वीक का दावा, गलवान में 60 चीनी सैनिकों के मारे जाने के बाद भारी दबाव में है जिनपिंग। छवि बचाने के लिए बढ़ा सकते हैं विवाद। चीन और भारत के बीच अगले कुछ दिनों में कोर कमांडर स्तर की बैठक हो सकती है। दोनों देशों में तय 5 सूत्रीय फॉर्मूले के तहत होगी बातचीत। सोशल मीडिया पर चीन ने उड़ाई नई अफवाह। भारत चीन सीमा विवाद के बीच 80,000 सैनिकों की छुट्टी की अफवाह। पीआईबी ने खबर को झूठ बताया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन ने कहा, चीन पर क्या हो रहा है और क्या होगा सरकार बताए। कांग्रेस सरकार के साथ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली के एम्स में निधन हुआ। बीते 2 दिनों से वेंटिलेटर पर थे रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर पीएम मोदी बोले, बिहार की राजनीति को अपूरणीय क्षति। लालू बोले, निःशब्द हो। पूर्व मंत्री रघुवंश प्रसाद के निधन पर राष्ट्रपति कोविंद ने भी जताया दुख। कहा, संतों जैसे जीवन से सार्वजनिक जीवन को विशेष गरिमा दी। बिहार में आरजेडी जेएमएम मिलकर लड़ेगी चुनाव। रांची के रिम्स में लालू प्रसाद यादव से मिले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। मुलाकात के बाद की घोषणा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आत्मनिर्भर बिहार कैंपेन को बताया हास्यास्पद। कहा, बिहार में बीजेपी तो पहले आत्मनिर्भर हो जाए। बिहार चुनाव में फतह के लिए बीजेपी ने डिजिटल रथों को मैदान में उतारा। 50 रथों को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी। रथ में सुझाव पेटी भी लगाई गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जनसंपर्क के दौरान जेडीयू विधायक का विरोध। आरजेडी से जेडीयू में शामिल हुए थे लोगों ने नारेबाजी की। कल से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। कोरोना की वजह से बदले हैं संसद के नियम। सरकार सत्र के पहले दिन कृषि क्षेत्र से जुड़े बिल पेश करेगी। संसद सत्र के पहले दिन कल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल ही सांसदों के वेतन में 30% कटौती का बिल पारित हो सकता है। संसद के पहले दिन हंगामे के आसार। कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों का विरोध करेगी कांग्रेस। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम ने चिट्ठी लिखकर अध्यादेश को किसान विरोधी बताया है। सूत्रों के मुताबिक संसद सत्र से पहले हुए कोरोना टेस्ट में 5 सांसद पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 महिला सांसद भी शामिल हैं। देश में कोरोना के केस 47 लाख के पार पहुंचे। 24 घंटे में 94,000 से ज्यादा नए केस आए। दिल्ली में कोरोना के आज 4,200 से ज्यादा मामले आए। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 1400 से ज्यादा हुई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, 33 बड़े प्राइवेट अस्पतालों को 80% आईसीयू बेड्स को कोरोना के लिए आरक्षित करना होगा। दिल्ली में आईजीआई बना कोरोना टेस्ट की सुविधा देने वाला पहला एयरपोर्ट। आज से एयरपोर्ट पर ही टेस्ट 6 घंटे में मिलेगी रिपोर्ट।
मेडिकल में दाखिले के लिए नीट की परीक्षा आज हुई। देश भर के करीब 15.5 लाख छात्र शामिल हुए। पीएम मोदी ने आज बिहार में पेट्रोलियम की 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने कहा, बिहार की विकास यात्रा में काफी अहम। दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव कमेटी ने फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन को सम्मन भेजा है। दिल्ली दंगों के दौरान फेसबुक की भूमिका पर उठे हैं सवाल। हरियाणा में किसानों के आंदोलन के समर्थन में आई कांग्रेस, कहा केंद्र सरकार के कदम किसान विरोधी। मोदी सरकार ने खेत खलिहान अनाज मंडियों पर 3 अध्यादेशों का क्रूर प्रहार किया है। यूपी के हापुड़ में बड़ा हादसा, मावा बनाने की अवैध फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 20 से ज्यादा काम करने वाले लोग घायल हुए। त्रिपुरा में बीएसएफ के जवानों ने अवैध भांग की खेती नष्ट की। 25 हेक्टेयर में फैली थी नशे की खेती। बीएसएफ ने 3 लाख पौधे नष्ट किए। नेपाल में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा, 12 लोग लापता हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 22 साल की जापान की नाओमी ओसाका ने जीता यूएस ओपन का खिताब। फाइनल में बेलारूस की विक्टोरिया एंजारेका को हराया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में भी गूंज रहा है हिंदू वोटर का मुद्दा। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने हिंदू वॉइसेस फॉर ट्रंप के नारे के साथ हिंदुओं को लुभाने के लिए मुहिम शुरू की। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग के दौरे पर जा सकते हैं ट्रंप। सोमवार को हो सकता है दौरा। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर अब आप देखेंगे 7 का पंच। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। सबसे पहले आपको अब दिखाते हैं कि कैसे दूसरों की लापरवाही सड़क पर किसी और की जान पर भारी पड़ जाती है। हादसे की ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। सड़क पर ट्रैफिक सामान्य है। बस के पीछे एक बाइक पर 2 लोग आ रहे हैं। जैसे ही बाइक बैरिकेड के पास पहुंचती है, अचानक सड़क किनारे लगा बैरिकेड बाइक पर गिर जाता है। बाइक सवार का बैलेंस बिगड़ता है और दोनों सड़क पर गिर जाते हैं। पीछे से आ रहा ट्रक कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। दर्दनाक हादसे की तस्वीरें मुंबई के कांदिवली में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की हैं। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे शख्स की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा शख्स घायल है। हवा के कारण बैरिकेड गिरने की बात कही जा रही है।